हाय एवरीवन, वेलकम टू अम्मू एंड रियाज चैनल। और ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीमिंग मतलब सेशन है आज का। हाय फैज़। सो मेरी वीडियो क्वालिटी कैसी दिख रही है? मतलब ऐसा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? सो आप रिव्यू दे सकते हैं, अच्छा, जो कमेंट करके आप। सो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है मुंबई में। सो हमारे एरिया में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है लॉकडाउन जैसा। सो आप अपने एरिया के मतलब आपके एरिया में कैसे चल रहा है लॉकडाउन? आप अपना मतलब सजेस्ट करिए मुझे कैसे चल रहा है? आपके कमेंट तो आ रहे हैं। ओके, वॉइस इज गुड। और वीडियो क्लैरिटी, जैसे कि लाइट इश्यू हो रहा है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि ये मेरा पहला सेशन है, सो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। सो अभी दो तीन लोग ज्वाइन हुए हैं अमू एंड रिया के चैनल के इसमें लाइव स्ट्रीमिंग में। सो ओके, क्लैरिटी इज गुड। सो हम अब बात कर सकते हैं लॉकडाउन के बारे में। मैं बात करना चाहूंगी। सो घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं मैं। सो वीडियो निकालने के लिए मैं बाहर भी नहीं लेके जा रही हूँ रिया को। सो घर पर ही बैठ के मैंने सोचा आज लाइव सेशन लाइव स्ट्रीमिंग करूँ मैं। ओके, सब परफेक्ट है। सो कैसे हो सब लोग आप? जैसे कि मुंबई में कोरोना के केसेस बहुत ही ज्यादा हो गए। ओके। सो और कोई आपको क्वेश्चंस करना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। हम लोग तो अभी कोरोना तो होके चला गया है, सो अभी से थोड़ा सा डर कम है हम लोग को। बट स्टिल सेफर साइड के लिए हम लोग प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, बाहर न जाकर फिर से मास्क लगाकर बाहर जाना। नहीं तो हम लोग आउटडोर शूटिंग मतलब जैसे कि अलग अलग प्लेसेस पे जाने वाले थे, बट फिर से 15 डेज के लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे। यस प्लीज फैजान जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपको? और गर्मी भी, उसके ऊपर से लॉकडाउन के साथ में गर्मी भी बहुत ज्यादा है। समर ये टाइम पे मस्त हम गाँव जाते थे। ओके, आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस का जोक मार रहे हैं फैजान जी। वैसे तो अभी तक तो कोई ऐसा पता नहीं, मैं मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का मुझे रिव्यू तो अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है, बट अब तक जो मेरे फैमिली से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए थे वो लोग का अच्छा रिव्यू है कि सर्विसिंग बहुत अच्छी दी गई है। हाँ, फॉर्म तो भरना पड़ता है, अब क्या करेंगे, उनके रिलेटिव को भरना पड़ता है, पहले एडमिट तो कर देते हैं उन लोग। केसेस तो मुंबई में अभी तो है 8 9 के 10 के चल रहा है। और इंडिया में तो नंबर देखा नहीं है, मुंबई का पता है कि चुका है। हाँ बोलिए।
सो हमारे चैनल के बारे में जानना चाहते हैं श्रीधर जी, तो उनको बता दूँ कि ये अम्मू एंड रिया का चैनल है मतलब मेरी डॉटर है रिया, जो कि अभी वो मैं लाइव स्ट्रीमिंग पीछे भागना पड़ता था, तो एक जगह पे बैठती नहीं है। हम दोनों बेसिकली मतलब मैं पहले मतलब दोनों एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाते हैं इसमें। जो हमारा माँ-बेटी का प्यार है, वो भी हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये चैनल पे वही दिखा गया है कि रिया कितना मस्ती करती है, रिया का जो नेचर है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और कोई क्वेश्चन्स करना है आपको? सो आपके इधर समर कैसा चल रहा है? ये टाइम पे गाँव जाने वाला सीज़न है, सब यहाँ पे बैठे और बिज़नेसेस भी ठप हो चुके हैं पूरे। सिर्फ़ जो बेसिक नेसेसिटी एसेंशियल आइटम्स के जो बिज़नेस है उनको तो अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। हाँ, ऑक्सीजन यस फैज़ान जी, ऑक्सीजन की तो बहुत ही मतलब कमी तो है, इसलिए तो सीधा डेथ केसेस भी अभी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए डर भी लग रहा है अभी कोरोना से। इसके लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग पे आज, नहीं तो ये वीकेंड्स पे तो मैं हमेशा बाहर ही रहती थी। प्लीज़ आप भी मेंटेन डिस्टेंस हैव और फेस पे मास्क लगा के जाइएगा बाहर। और कोई क्वेश्चन्स? मेरी आवाज़ आपको आ रही है सब लोगों को? और सभी लोग मुंबई से स्टेट सम नेटवर्क इश्यू अभी ठीक है? थैंक यू तेजा जी। 1K आप लोगों की वजह से हुआ, आपका सपोर्ट जो हमें मिला है, 1000 सब्सक्राइबर्स जो हमने किया है और इसी के साथ इसी इंस्पिरेशन के साथ मैं और भी आगे के नेक्स्ट वीडियोस और अच्छा इम्प्रूवमेंट के साथ बनाना चाहूँगी। गोपाल राव जी थैंक यू। आप सपोर्ट दे रहे हैं हमारे स्ट्रीमिंग को। सो थैंक यू श्रीधर जी, कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए। और कैसे हैं सब लोग? मतलब आपको मतलब कोरोना ऐसा किसी के ऐसे हुआ है? किसी का एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना-अपना। किसी को हुआ है तो जैसे कि मुझे हुआ था नवंबर-अक्टूबर के मंथ में, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था बट उसमें मैंने इन डिटेल में कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। मैं बताना चाहूँगी कि हम मतलब सबसे पहले रिया को हुआ था कोल्ड एंड कफ, उसे तो 5 डेज़ में ठीक हो गया, बट उसके मतलब उसी के साथ मुझे भी कोल्ड कफ स्टार्ट हुआ था। मुझे लगा नॉर्मल कोल्ड मतलब है कि जो बारिश का सीज़न मतलब ख़त्म होने आया था तो सीज़नल फ्लू जो बोलते हैं, वो हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे नज़दीक के डॉक्टर से भी बात किया था मैंने। सो उन्होंने बोला नहीं नॉर्मल सा फ्लू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने इतना सोचा कि जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो इंस्पिरेशन में मैंने ले लिया कि हाँ, मुझे कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सो उसके बाद ओके, तेजा जी को भी 2 बार हुआ है। ओके, उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने एक रूटीन चेकअप करवाया, ब्लड चेकअप करवाया तो उसमें टाइफाइड करके पता चला। तो टाइफाइड है तो नॉर्मल सी बात है कि जब रिपोर्ट में टाइफाइड लिख कर आया तो आप कोरोना क्यों सोचेंगे? सो इसी के साथ मैंने यही सोच के मान के चला कि मुझे टाइफाइड है तो मैंने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट भी चालू करवा लिया। मुझे 1-2 मतलब मेरे पेरेंट्स को भी सेम इश्यू था मतलब उनको भी फ़ीवर आ रहा था, उनको भी सेम प्रॉब्लम था, तो उनके रिपोर्ट में भी टाइफाइड करके आया था। तो यहाँ मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेंज फीलिंग हुआ कि अरे यार! मॉम को, मुझे, सबको एक साथ कैसे टाइफाइड आ सकता है?
ये ऐसे छूने वाली बीमारी भी नहीं है, हवा में फैलने वाली बीमारी भी नहीं है। ऐसा क्या चीज़ खा लिया या पी लिया हम लोग ने कि हमको टाइफाइड हो गया। सो इसके बाद मुझे थोड़ा-सा डाउट आया कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन द रिपोर्ट, तो मैंने इसके साथ में एक मतलब ऑनलाइन तभी कोरोना का टेस्टिंग मतलब थोड़ा सिंपलर वे में किया था कि घर पर आके मतलब सैंपल्स लेके जाते थे। तो मैंने ऑनलाइन के इसमें गूगल में सर्च किया कि ऑनलाइन कौन से कंपनीज़ हैं जो सैंपल लेते हैं। तो 2-3 कंपनीज़ थे, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। वो लोग 1 डे में मतलब नेक्स्ट डे से कि आज बुकिंग करते हैं तो तुरंत उस दिन भी उनके पास स्लॉट रहेगा तो उस दिन हो जाता है या नेक्स्ट डे उन लोग आके सैंपल कलेक्ट करके लेके जाते हैं। और सो मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था। सो नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट था। तो उसके पहले मेरे मॉम-डैड बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे। उनको मतलब एकदम साँस लेने में मतलब दिक्कत हो रही थी। सो इसी के लिए मैंने उनको पहले एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल में, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल था वो। सो उसके बाद मैंने जब मेरा टेस्टिंग करवाया, मैं फुल्ली श्योर हो गई थी कि मुझे कोरोना आ चुका है, क्योंकि 1, 2, 3 मतलब 4-5 मेंबर को मेरे घर में एक साथ फ़ीवर चालू हो गया था, सर्दी-खाँसी। तो बिना टेस्टिंग के मैं एकदम कन्फर्म हो गई थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग। सो उसके बाद जैसे नॉन कोविड में हॉस्पिटल वाले भी मतलब क्लियरली नहीं बता रहे थे कि वो उनको कोरोना है, नहीं है। उनको पता चल गया था कि उनके लंग्स में स्लाइट इन्फेक्शन आ गया है। सो जैसे ही मैंने उनको क्लियरली बात किया उनसे, तो उन्होंने बताया कि इट्स टाइम मतलब हो सकता है कि ये कोरोना है। सो मैंने जैसे ही टेस्टिंग करवाया तो मुझे 24 आवर्स में रिपोर्ट आ गया था और सीटी स्कैन में क्लियरली पता चल जाता है कि आपको मतलब जो लंग्स को जो इफ़ेक्ट करता है वो कोविड का इन्फेक्शन है या निमोनिया जो बोलते हैं, तो निमोनिया से मालूम पड़ जाता है कि कोविड है कि नहीं। सो उसी दिन अभी क्योंकि कोरोना का जो टेस्टिंग करवाते हैं तो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक रिपोर्ट नहीं आता है। तो मेरे मॉम-डैड की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब थी, इसलिए मैंने सीटी स्कैन के लिए ऑप्ट किया। सीटी स्कैन में प्योरली मतलब कंप्लीटली पता चल जाता है कि उनको क्या इश्यू है। सो इसके बाद मैंने सीधा सीटी स्कैन करवाया, तुरंत रिपोर्ट आ गया और मेरे मॉम-डैड को मैंने नॉन कोविड हॉस्पिटल से निकाल कर एक प्राइवेट में कोविड हॉस्पिटल में एडमिट किया। तुरंत, रातों-रात। सो एटलीस्ट उस टाइम पे मैं थोड़ा मतलब सेफ मतलब उनका कंडीशन भी इतना खराब था कि मैं बहुत टेंस्ड थी। इसलिए मैंने 1-2 मंथ्स वीडियोज़ भी नहीं बनाए थे अक्टूबर, नवंबर टाइम दिसंबर में। क्योंकि मेरे फैमिली में सारे लोग बीमार थे और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं ठीक हो चुकी थी ऑलमोस्ट, बट रिया के लिए भी मुझे डर था क्योंकि रिया भी पॉज़िटिव हुई थी। तो क्या ट्रीटमेंट देना है कुछ नहीं पता, तो सेम हॉस्पिटल में हम पूरी फैमिली जाके एडमिट हो गए थे। ट्रीटमेंट वाज़ गुड, सब अच्छे से आ गए घर पर। तो कोरोना को देखिए हम लोग तो कोरोना को कैसे हटाए, हैव गुड एक्सपीरियंस। ओके। सो फैज़ान जी पूछ रहे हैं, मुझे जानना होगा बिकॉज़ अभी रोज़ा ओके आपका रोज़ा भी चल रहा है राइट? टाइम होने वाला है। ओके जी, ओके फैज़ान जी आप रोज़ा खोलिए अपना। हैप्पी रमज़ान। सो श्रीधर जी को एक्सपीरियंस मतलब गुड एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं। हटाने के लिए कुछ नहीं है, देखिए जैसे कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये तो एयरबॉर्न डिज़ीज़ हो गया है, ऐसा मुझे फ़ील होता है क्योंकि हम लोग इतना प्रिकॉशन लिए थे कि मतलब इतना सेफ़र साइड प्रिकॉशन लिया था कि मतलब कोई सामान को हम लोग डायरेक्टली घर पे भी नहीं लेते थे। इतना उसको 2-3 दिन हम लोग ऐसे बाहर ही रख देते थे। बाहर मतलब हमने तो घर में पार्टीशन कर दिया था, कि वो पार्टीशन के बाहर मतलब जैसे ही सामान घर पे आता है तो वो जगह वो 1-2 दिन हम छूते नहीं है। सैनिटाइज़ का तो बॉटल केरोसिन बॉटल जैसा तो हमारे घर में सैनिटाइज़र था। इतना करने के बावजूद हम लोगों को कोरोना हो गया, तो क्या बोले अब? श्योर हम भी आएँगे फैज़ान जी आपके पार्टी में इफ्तार पार्टी में। लॉकडाउन खुल जाने दीजिए। तेजा जी तो वेट कर रहे हैं 3rd राउंड कोरोना के लिए। सो फ्रेंड्स और कोई टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं मुझसे हमारे वीडियोज़ के बारे में तो प्लीज़ फ्री टू आस्क मी।
आप लोगों का वेट कर रही हूँ मैं कमेंट का। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कोरोना का। सो आप भी अगर शेयर करना चाहें कुछ मतलब कोई चीज़ें आपको पता नहीं है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, कैसे? अभी का सिचुएशन तो बहुत ही टेरिफिक है मतलब जैसे कि अभी तो हॉस्पिटल्स भी बहुत फुल है। माइल्ड सिम्पटम्स वाले को इतना इश्यू नहीं है क्योंकि घर बैठ के भी ठीक हो जा रहे हैं। बट जिनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स पे उनको तो बहुत दिक्कत है और ये बीमारी ऐसी कि लंग्स में फैल जाता है। लॉकडाउन में शेयर मार्केट में निवेश किए कि नहीं? जब फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था, जो मार्च में लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे मतलब करना मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था, वो टाइम पे निवेश करना उस टाइम पे लॉकडाउन में। अभी का तो जो लॉकडाउन में जो मतलब मार्केट है, वो अभी तक स्टेबल नहीं है। सो आप वेट करिए, जैसी शेयर प्राइसेस मतलब अच्छे-अच्छे कंपनी के डाउन मतलब कम होता है, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। बट अभी का जो लॉकडाउन है ये तो एकदम स्टेबल लॉकडाउन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो लोग हमारे एरिया में तो सब ओपन है दुकानें कोई फॉलो नहीं कर रहा है और प्लस मार्केट में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सब अच्छे से चल रहा है कंपनीज। हाँ रिया को अब ये तो आप वीडियोस में देखिए हमारे अमू एंड रिया के चैनल के। तो अभी तो फिलहाल वो है नहीं यहाँ पर। जब वो आ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम मैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी उसमें रिया को भी इन्वॉल्व करूंगी। रिया विनायक जी भी पूछ रहे हैं रिया को दिखाओ। सो विनायक जी सॉरी अभी तो रिया है नहीं। तो जैसी वो आ जाएगी अभी आ जाती है या थोड़ी देर बाद आ जाती है या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में जरूर मैं दिखाऊंगी उसे। और कोई सवाल करना चाहते हैं? म्यूचुअल फंड्स के बारे में मतलब कोई इजी क्वेश्चंस पूछिए। क्योंकि अभी का जो लाइव अपडेट्स मुझे म्यूचुअल फंड्स का मुझे एक बार रिव्यू करना है। मैंने अभी तक देखा नहीं अभी क्या चल रहा है। लावण्य जी को भी रिया को देखना है। ओह माय गॉड रिया का फैन क्लब ओपन करना पड़ेगा मुझे अभी। विनायक जी जानना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में और गोपाल राव जी व्हाट आर द चार्जेस फॉर कोरोना इन प्राइवेट हॉस्पिटल। पहले मैं चार्जेस के बारे में बता देती हूँ फिर उसी के बाद में शेयर मार्केट के टॉपिक के बारे में बताऊंगी। और श्रीधर जी जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में कौन सा स्कीम लेना है। ओके शेयर मार्केट्स के बारे में भी क्वेश्चन और म्यूचुअल फंड्स के भी। पहले मैं चार्जेस बता दूं कि मुझ में जब एडमिट हुई थी 1 वीक के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। मेडिक्लेम था मेरा बट उसमें जो चार्ज हुआ था ऑलमोस्ट मतलब 90,000 1 लाख नजदीक हुआ था। सिर्फ एक पर्सन का मेरा और रिया का तो बिल्कुल मतलब ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं उसको कोई मेडिसिन नहीं था। सिर्फ उसको विटामिन के 2 ड्रॉप्स दिए गए थे। शी वॉज ऑल राइट और मैं भी ऑल राइट थी तो इसके लिए 1 वीक में हम लोग दोनों डिस्चार्ज हो गए थे। हमेशा हमारा दोनों का मिला के 1 लाख 35 तक गया था दोनों का मिलाकर। और मेरे मॉम डैड का दोनों का मिला के अराउंड 8 लैक्स तक गया था। 8 to 9 लैक्स। और मेरे हस्बैंड का खुद का अकेले का 3.5 लैक्स गया था मतलब बहुत ही हाई चार्जेस थे हमारे लिए। बट मेडिक्लेम्स के वजह से हम लोग थोड़ा सेफ थे। इतना पेमेंट हम लोग तो पूरी कंपनी पे कर रही थी इसकी वजह से। बट उसमें से हमने भी पर्सनल क्योंकि 10 to 20% हमने भी पे किया है। जैसे कि हस्बैंड का जो है 4 लैक्स के नजदीक हुआ था बट क्लेम जो है उनका 3.5 तक गया था 50,000 हमें किया था। तो ऐसे बोलते बोलते नजदीक हमारा और रिया का तो क्लेम नहीं था। सॉरी मैं बताना भूल गई। रिया का क्लेम नहीं था इसलिए 35 जो भी बना था वो हमने खुद से कैश पेमेंट किया था उनका। और मेरे मॉम डैड का जो मेडिक्लेम था उसमें जैसे कि मॉम का 4 लैक्स हुआ था तो उनका 3.2
तो वैसे ही हम लोग को 10-20% करना चाहिए। तो देखिए इस म्यूचुअल फंड के स्कीम में हम सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मेरे बोलने पे आपने इन्वेस्ट कर दिया और कल जाके लॉस हो गया तो आप मेरे पास आ जाएँगे कि आपने बोला इसलिए हमने इन्वेस्ट किया। सो आपको हमेशा उसका पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए, कौन-सा स्कीम बेस्ट रहेगा। जैसे कि कौन-सा स्कीम का 10 इयर्स का जो परफॉर्मेंस है, वो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि कितना प्रॉफिट दे रहा है वो 10 इयर्स में। और एक 1 आध 2 साल में उसने मतलब उसका डाउन ट्रेंड हुआ है, जैसे कि वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है, तो आपको उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये अच्छा रहेगा कि ऐसा क्या चीज़ हुआ था वो ईयर में कि वो फंड ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। हो सकता है उस टाइम पे इलेक्शंस आ गए हों, हो सकता है कुछ मतलब जैसे कि डिज़ास्टर आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो फंड परफ़ॉर्म नहीं किया। तो इस टाइम पे आपको पूरा 10 इयर्स का परफ़ॉर्मेंस जिसका भी फंड का अच्छा है और उसका परफ़ॉर्मेंस पूरा देखने के बाद ही आप उस फंड में इन्वेस्ट करिए। तो अभी के लिए देखा जाएगा तो बैलेंस्ड फंड जो है, वो एक अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। बैलेंस्ड फंड मतलब जैसे कि वो इक्विटी और जो हमारा दूसरा डेट फंड दोनों में इन्वेस्ट करता है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे कि अगर मार्केट परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है, तो वो डेट फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखता है। और अगर इक्विटी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो वो अपना वो लेके जाके इक्विटी में डालता है। तब इक्विटी के उसका प्रॉफ़िट भी क्योंकि इक्विटी में प्रॉफ़िट बहुत अच्छा मिलता है, अकॉर्डिंग टू मतलब एज़ कम्पेयर टू डेट फंड्स। तो आप जैसे ही बैलेंस फंड जो है, वो मार्केट के सिनेरियो को देख के परफ़ॉर्म करता है। इक्विटी में भी डालता है मतलब पैसों को अपने फंड्स को लेके जाके और प्लस डेट में भी करता है। सो मेरे अकॉर्डिंग मैंने भी बैलेंस फंड में इन्वेस्ट किया है और जो ब्लू चिप फंड्स है वो भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं ब्लू चिप फंड्स में भी डाल के। अभी के मतलब लॉकडाउन के टाइम पे तो ब्लू चिप फंड भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा था। बट मैंने अभी देखा नहीं है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है मेरे फंड्स। बट बैलेंस फंड ने मुझे अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल है और एसबीआई मेरा तो एसबीआई बैलेंस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था। तो अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ। सो और गोपाल राव जी इंडेक्स फंड हाँ, ओके उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडेक्स फंड भी एक अच्छा फंड है, उनके तरफ से वो बता रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इश्यू। ओके अभी ठीक है नेटवर्क इश्यू। ओके सो विनायक जी का जो क्वेश्चन था शेयर मार्केट के बारे में बताइए। सो विनायक जी शेयर मार्केट के बारे में ऐसे कंप्लीटली पूरा हम नहीं बता सकते बट टिप्स ये है कि जैसे ही मार्केट मतलब जो जैसे कि इलेक्शंस टाइम का माहौल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्शन के टाइम का माहौल ले लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे शेयर के प्राइसेस अगर जैसे फॉल हो जाते हैं तो आपका वो बेस्ट टाइम रहेगा कि आप अच्छे फंड्स को जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने कुछ-कुछ फंड सजेस्ट किए हैं। आप वो वीडियो को देखकर उस फंड का मतलब पोर्टफोलियो भी कैसे रीड करना है, वो भी मैंने अपने वीडियोज़ में बनाया है। बताया गया है उसमें। वो आप देखिए कि कौन-सा फंड आपको मतलब सूटेबल रहेगा, इक्विटी फंड, डेट फंड्स है, तो वो देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये है कि आपको वीडियो पूरा देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो उस टाइम को आप देखकर आपको अपने पैसे लगाने हैं शेयर्स खरीदते वक़्त। जैसे कि डीमार्ट भी है, जो एवेन्यू मार्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैंने अपने पैसे खुद के उसमें भी रखे हैं। तो वो भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था लॉकडाउन्स के टाइम पे। सो ऐसे आपको टाइम देखना है कि जैसे कि लॉकडाउन जो मार्च में हुआ था उसके बाद जो मतलब ट्रेमेंडस फॉल हुआ था, मार्केट एकदम से मतलब गिर गया था। तो उस टाइम पे अगर आप पैसे लगाते ना जो कि अगर समझो आप ₹1000 भी लगाए होते, एक शेयर का ₹1000 भी लगाए होते तो हो सकता है वो 3 गुना से 4-5 गुना वो बढ़ चुका होता आपका पैसा। सो गोपाल राव जी बोल रहे हैं नेटवर्क इश्यू है। क्या अभी भी हो रहा है नेटवर्क इश्यू?
शायद से नेटवर्क इश्यू हो रहा है। आई कैन ऑडिबल ओके। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं तो मैं बताना चाह ओके। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं तो मैं बताना चाह रही थी। सो हमने ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड के टॉपिक्स को भी कवर कर लिया था जिन्होंने पूछा है, और विनायक जी का जो क्वेश्चन था वो भी हो गया है। गोपाल राव जी इंडेक्स फंड जिन्होंने सजेस्ट किया, थैंक यू गोपाल राव जी। और कोई क्वेश्चंस? सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइव स्ट्रीमिंग का, जो कि बहुत अच्छा रहा है आज। सो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में और भी लोग जॉइन करें हमें। सो आज का जो लाइव स्ट्रीम है मैं अभी एंड कर रही हूँ। सो रिया आखिर गई कहाँ पर है? ये श्रीदर्शी का क्वेश्चन है, वो उनके कजन्स के घर पे गई है। सो जो उनके कजन्स, जो मेरे हस्बैंड के कजन्स रहते हैं उनके घर गई है, जैसे क्या संडे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट मतलब जैसे कि वीकेंड्स पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी सैटरडे संडे। सो प्लीज़ जॉइन करिएगा हमारा लाइव स्ट्रीमिंग सेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।